अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म, दुनियावी इल्म हो चाहे या दीनी इल्म हो, अगर किसी इंसान के पास दुनिया का इल्म है तो वो दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, और अगर किसी इंसान के पास दीनी इल्म हो, दीनी तालीम हो, तो वो दीन दुनिया में भी तरक्की करता है और आखिरत में भी तरक्की करता है। इसी तरह अल्लाह का नूर उसके इल्म में शामिल हो जाता है। तो गुनाहगार इंसान के इल्म में कभी भी नूर शामिल नहीं होता। अगर वो इल्म याफ्ता है और गुनाहगार है तो अल्लाह पाक अपना नूर उसे कभी नहीं देते। तो इसी तरह अल्लाह पाक क्या करते हैं गुनाहगार इंसान के साथ, सबसे पहले उसकी नमाज़ों से लज़्ज़त छीन लेते हैं, कुरान मजीद की लज़्ज़त छीन लेते हैं। एक हदीस शरीफ में आया है, अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें वो लज़्ज़त हासिल होना शुरू हो जाए कुरान मजीद की, तो हम दिन और रात कुरान मजीद पढ़ेंगे, हम रखेंगे नहीं कभी भी कुरान मजीद। लेकिन अल्लाह पाक हमसे वो लज़्ज़त छीन लेते हैं और हम बेसुकून हो जाते हैं। तो हमारा कुरान मजीद और नमाज में और नमाज के सजदों में दिल ही नहीं लगता। हम जल्दी करने लग जाते हैं नमाज में कि बस जल्दी से नमाज पढ़ें और दूसरे कामों में लग जाएं, क्योंकि बेसुकूनी हो रही होती है, हमें सुकून नहीं मिल रहा होता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपना नूर हमसे छीन लिया है, अल्लाह ने हमारी नमाज़ों की लज़्ज़त हमसे ले ली है। अब होता यह है कि अल्लाह पाक बरकतें हटा देते हैं, रिज़्क़ में से बरकत को हटा देते हैं। मतलब कि रिज़्क़ होगा लेकिन अल्लाह की रिज़्क़ में तंगी शुरू हो जाएगी, माल में तंगी शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक तंग कर देते हैं उसके वसाइल को, उसको परेशानियों में डाल देते हैं। अगर कोई इंसान तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह के अहकामात को फ़ॉलो करने की पूरी कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक उसके सारे कामों को आसान करना शुरू कर देते हैं, और वो उस इंसान के काम खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं और रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हदीस शरीफ में आया है कि जब हमारी मेमोरी कमज़ोर होने लग जाए, जैसे हम सोचें कि कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हैं और हमारी मेमोरी कमज़ोर होने लग गई है, तो इसका मतलब अल्लाह पाक हमारी मेमोरी कमज़ोर कर रहे हैं, हमारी जो याददाश्त है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो वो भी अल्लाह पाक हमसे मतलब लेना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह गुनाहगार इंसान, देखिए अगर हम गुनाह करते हैं तो एक के बाद एक गुनाह हमें खुद ब खुद मिलता रहता है, क्योंकि गुनाहों का रास्ता सिर्फ जहन्नुम है, और गुनाह करने से सिर्फ हम लगातार गुनाह करेंगे, और अगर नेकियां करेंगे तो लगातार हमें नेकियां मिलती रहेंगी, तो नेकियों की तौफीक मिलती रहेगी। तो हम गुनाह करने में लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें एक के बाद, जैसे कि एक गुनाह किया तो उसके साथ गिफ्ट में हमें गुनाह मिलता है दूसरा, वो हम खुद ब खुद कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह और एक चीज़, और ये सारी चीज़ें जो हैं हदीस की हैं, तो ये हदीस शरीफ में आई हैं। तो इसी तरह इंसान के गुनाहों की वजह से दिल पत्थर हो जाता है। देखिए जब हम गुनाहगार हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हमें रोना नहीं आता, हमारा दिल पत्थर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा दिल सख्त हो जाता है। देखिए अगर हम पहले अपने आप को ले लें कि हम पहले कैसे थे, ज़रा-ज़रा सी बातों में रो जाना, ज़रा-ज़रा सी चीज़ों को महसूस करना, कोई दूसरा इंसान रो रहा है, उसको देख के रोने लग जाना, तो हमारा दिल नरम था। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा भेजा था, नरम दिल भेजा था, लेकिन हम कैसे हो गए, हम बहुत सख्त हो गए। अगर हम अपने आप को भी देखें तो हमें तो रोना ही नहीं आएगा, हम तो बहुत ज़्यादा मतलब पत्थर दिल हो गए हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक हमें पत्थर दिल कर देते हैं। अल्लाह पाक, ये गुनाहों का असर होता है, मतलब जो हम गुनाह कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से अल्लाह ये सारी चीज़ें छीनते जा रहे हैं, ये उन गुनाहों का असर है जो हम ऐसे मजबूत हो गए हैं और दूसरे को देख के रोते नहीं हैं, और किसी भी चीज़ पे हम यहाँ तक कि अल्लाह के आगे भी नहीं रो रहे होते हैं। और इसी तरह होता ये है कि हर चीज़ बोझ लगना शुरू हो जाती है। दुनिया में भी किसी भी काम में हम लगते हैं तो वो हमें बोझ लगती है। हम ये सोचते हैं कि बस जल्दी-जल्दी ये काम करें, और जो शैतानी काम होते हैं उनमें हमारा दिल लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें अल्लाह से माफ़ी माँगनी है, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देना है, दुरूद पाक की कसरत जारी रखनी है। तो इस तरह हमारा दिल वापस अल्लाह की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा और हम अल्लाह के करीब हो जाएँगे। दुरूद शरीफ का हर वक़्त विर्द करते रहें और अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें, और नमाज़ों में दुआएँ ये माँगें कि या अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, नमाज़ों की लज़्ज़त दे, कुरान मजीद की लज़्ज़त दे, तो वापस हमें लज़्ज़तें मिलना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि अगर हम गुमराह रहेंगे, गुनाहों वाले रास्ते में लगे रहेंगे, तो हमारी आखिरत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह से ही माँग लेना चाहिए अपने लिए कि अल्लाह मुझे आप जो है नेक हिदायत दें, अल्लाह मुझे आप नमाज़ों में लज़्ज़त दें, अल्लाह आप मुझे रिज़्क़ में बरकतें अता कर दें, अल्लाह मेरा कुरान मजीद में दिल लगाएँ कि मैं पढ़ूँ और दूसरों को समझाऊँ। ये भी हदीस शरीफ है कि कोई कुरान मजीद पढ़े और दूसरे को सिखाए, दूसरों को तालीम दे। तो ये भी हदीस शरीफ में नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद पढ़ा वो दूसरों को सिखाए। तो ये सारी दुआएँ हमें किस तरह मिलेंगी, ये हम अल्लाह से ही माँगेंगे तो हमें मिलना शुरू हो जाएँगी।
تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی لائف کو خراب نہ کریں. ہاں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں پریشانیاں ملتی ہیں اس پہ ہمیں صبر کرنے کا حکم دیں، اللہ پاک دیتے ہیں، اور ہمیں صبر بھی اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. لیکن جو مین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، جیسے ہمارے مال میں تنگی ہوتی ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور ہم بے چین، سب سے زیادہ تو ہم بے چین رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک ہمیں ان مشکلوں میں نہ ڈالیں. تو اس کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور اللہ کو خوش کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، بہت ساری نیکیاں کرنی پڑیں گی، اور دوسروں کے کام آنا پڑے گا. تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کے تقوی پہ رہیں، مطلب اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرتے رہیں آخری سانس تک.